हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं कि क्या है जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचने से रोक रहा था। क्या ब्लॉकेजेस थे और ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपकी मतलब पूरी मेहनत को सफलता में बदलने से रोक रहा था। क्या रुकावटें थी, क्या ब्लॉकेजेस रहे, वो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और आज हम इस रीडिंग में डाइस को भी इंक्लूड करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि डाइस और कार्ड्स मिलकर आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जिनसे भी रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं से रीडिंग शुरू करते हैं।
हाँ जी, ये ये हैं आज के कार्ड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कार्ड हैं द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है हमारा प्रैक्टिकल कार्ड्स और ये हैं हमारे इंटरनल सोल लेवल पर जो हमें लेसन्स करने हैं। मतलब हमारे ये है कि हमारे बाहर क्या चल रहा है, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। और ये है हमारा जो एक रूट कोज की जो एनर्जी है, ठीक है। बाकी आज हम यहाँ डाइस भी लेंगे, मैसेज में ऐड करेंगे, मैसेज से भी, मतलब हम डाइस से भी हम यहाँ मैसेज लेंगे आज। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला ही कार्ड क्या कहता है कि अभी आप जो हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूट रही हैं, है ना, जिनकी फाउंडेशन वीक हो रही है। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपने मतलब पहला ही कार्ड क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और उस साथ में ही इनर में क्या आ रहा है, इंटीग्रिटी, कि एक जो आपकी लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो मतलब घटित हुआ है या जो चल रहा है इस टाइम, है ना, तो उसमें जो आपकी एनर्जी है ना वो एक बैलेंस वे में आ रही है। मतलब अब आप चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखते जैसा पहले देखते थे। पहले क्या था कि आप शायद चीज़ों को देख के घबरा जाते थे, है ना, सिचुएशन आती थी, आप समझ नहीं पाते थे कि मैं कैसे एक्ट करूं, मैं इसे कैसे संभालूं, मैं इसे कैसे, है ना। तो अभी क्या है, अभी जो आपकी एनर्जी है ना वो एक हद तक, मतलब कहते हैं ना कि चीज़ों से, है ना, कहते हैं ना, एक जब चीज़ मतलब अब आपकी जो फाउंडेशन है ना वो मजबूत हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ पुराना टूट रहा है ना। ये बिलीव सिस्टम भी हो सकता है, ये आपका डर भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई रिलेशन भी हो सकता है ना। समटाइम हमारे बिलीव्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो हैं साथ में जो आए हैं वो मनी के हैं, है ना। यहाँ पर जो मैसेज है वो हम मतलब अर्थ की एनर्जी से है ना, क्योंकि रूट की जो एनर्जी है वो भी ऐसी है। तो यहाँ पर हम अर्थ की एनर्जी से जोड़कर जो है ना देखेंगे कि अब जो है ना आपके अंदर जो एक ठहराव आया है इस एनर्जी के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो उसका जो एक आपको प्रभाव है ना वो आपको आपके फाइनेंस में, है ना, आपकी सोच में वो देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, जब हमारी सोच ग्राउंडिंग होती है ना, मतलब हम ग्राउंडेड हैं, हमारी सोच जो है ना ऐसी हवा में नहीं उड़ रही है ना। तो ग्राउंडेड एनर्जी क्या होती है कि अब बातें सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं है, अब आप उसे एक ठहराव के साथ, मतलब पहले क्या था कि आप आउटर वर्ल्ड में क्या देखते थे, जैसे एक हम कहते हैं ना कि आउटर वर्ल्ड में जो हमें दिख रहा है हम उसी को सच मान लेते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी जो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद जो आपकी एनर्जी बैलेंस वे में आ रही है, एक हद तक आपकी एनर्जी बैलेंस है ना, है ना अभी। लेकिन ये है ना कि कुछ आपका अंदर जो है ना अभी एक हीलिंग का जो प्रोसेस चालू है, इसके बाद, है ना, आप बैलेंस में आए हैं। कहते हैं ना, जब हम बैलेंस में होते हैं ना तो जो भी, अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी कहते हैं ना चीज़ें पुरानी टूट रही हैं, मतलब पुराने जो भी घाव हैं या जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं, क्योंकि एक तरह का टूटन दिखाता है ये, पुराना सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ें जाते जाते जो आपको एक
कहते हैं ना घाव देकर गई, है ना। वो चीज़ें कहते हैं ना, अभी उन चीज़ों में कहते हैं ना, पहले आप सिर्फ आउटर वर्ल्ड में रहते थे कि जो दिख रहा है वही करना है, मतलब एक रिएक्ट करने वाला जो होता है ना तरीका, कि जैसा देखा और रिएक्ट कर दिया। लेकिन अभी क्या है, आप उसको डीपर लेवल पर समझ पाते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें वो नहीं है जैसा दिखता है। चीज़ों का जो एक कोर मैसेज होता है, मतलब चीज़ें जो ग्राउंडेड लेवल पे होती हैं वो अलग होती हैं, है ना, लेकिन दिखती हैं वो अलग तरीके से, क्योंकि एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्ड, है ना। यहाँ पर वही सब कुछ हम कह सकते हैं। तो पहले क्या था कि आप रिएक्ट करते थे, अब आप रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अब आप चीज़ों को बाहरी रूप से नहीं देखते हैं, चीज़ों को एक सतही तौर पर देखते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगले ही पे हम बोलते हैं कि पहले अगर आपके अंदर मतलब अगर आपके अंदर चीज़ों को लेके ना एक नेगेटिविटी होती थी, यहाँ पर मैं फाइनेंस की बात करूँगी क्योंकि पहला अगला जो मैसेज है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। वहाँ पर क्या कहेंगे कि आप मतलब जैसे पहले क्या था कि आप सोचते थे बैठे बैठे, मतलब आप सोच रहे हैं, दिमाग को ज़्यादा काम पे लगाया हुआ था, बजाय अपने मतलब एक्शन की कमी थी और दिमाग को ज़्यादा काम पे लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पर वही है कि पहले अगर आप मतलब बैठे बैठे सोचते थे कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज़ गलत है और ये चीज़ मुझे ऐसी करनी चाहिए तो ठीक हो जाएगा, है ना, एक तरह की प्लानिंग, है ना। तो लेकिन अभी क्या है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बाद अगला स्टेप क्या है, हीलिंग। अब आप बैठे बैठे प्लानिंग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि पिछली जो चीज़ें थी ना, जिन्होंने आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया था, है ना कहीं इमोशनली आप जो टूट गए थे इस चीज़ के बाद, तो वो जो अब बैलेंस में आया है तो हीलिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि इमोशंस जो थे ना आपके, वो काफ़ी इस पीरियड के दौरान जो आपने पास्ट में देखा है उसमें आपके जो इमोशंस थे वो काफ़ी हर्ट हुए, है ना। तो आप स्टेप लेने से डरते थे, मतलब एक्शन की कमी यहाँ पर क्या कहती है कि बाहर जो है ना, मतलब अंदर आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बाहरी तौर पर क्या था, एक्शन की कमी, है ना। अभी जो आपका कहता है ना इमोशंस हर्ट होते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं ये करूं तो इससे कुछ होगा तो नहीं, ये नुकसान तो नहीं होगा, मतलब चीज़ करने से पहले ही दिमाग में सारा सोच लेना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूंगा तो ये ना हो जाए। तो मतलब एक्शन की कमी थी, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल आपकी एक्यूरेट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग बहुत अच्छी आपने मतलब सोच समझ के हर चीज़ को, मतलब कहते हैं ना पोज एंड क्रोन्स को अच्छी तरह देखते हुए आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कमी थी, एक्शन की, क्यों, क्योंकि हीलिंग नहीं थी। इमोशनली आप इतने मतलब कहते हैं ना, जब कहते हैं जब इमोशंस हर्ट होते हैं ना, तो आपके अंदर का जो एक सेल्फ बिलीव होता है वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है, और वो सेल्फ बिलीव जो है ना वो आपको स्टेप लेने से पहले एक डर देता है ना। डर क्या, कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो वो क्या है ना, वो आपके एक्शंस को डिस्टर्ब करता है। यहाँ वही है कि आपने जो भी प्लानिंग की बहुत अच्छी की है, ग्राउंडेड लेवल पे रह के की है ना, लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर जो एक्शन थे ना वो नहीं ले पाए। अब आपकी जो हीलिंग हो रही है ना वो यही है कि आप बैलेंस वे में एक्शन भी लेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ मतलब लाइफ में आप एक्शन लेंगे, नहीं। आप कहते ना जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जो एक्शंस हैं ना, मतलब प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी होगा, है ना। तो हीलिंग पार्ट जैसे जैसे आप हीलिंग होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। एक साहस जो आपके अंदर कम हो गया था पहले, क्योंकि कहते हैं ना बिलीव सिस्टम जब कमज़ोर पड़ जाता है ना तो साहस कम होने लगता है। तो अब जो है ना जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग को करेंगे, मतलब आपकी हीलिंग देखो नेचुरली फ्लो है ना।
तो जैसे जैसे हीलिंग आगे बढ़ती जाएगी और आप एक्शन में आते जाएंगे, है ना। जो भी आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने का जो आप में साहस है वो आपकी हीलिंग के बेस पर होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कहता है कि आपने, कहता ना, आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना। आपने जो भी अब तक अपनी लाइफ में सीखा है, जो भी मेहनत की है, वो आपने एक, कहते ना, ग्राउंडिंग लेवल पर रहकर जो आपने मेहनत की है ना। मतलब ऐसा नहीं है कमी थी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपने, कहते ना, जी तोड़ मेहनत की है और हर उस चीज़ पर, कहते ना, जो भी आपने प्लानिंग की है, मतलब जो बैठे बैठे आपने प्लानिंग तो की थी, एग्जीक्यूशन नहीं था। यहाँ पर क्या दिखाता है, आपने हर वो चीज़ करने की पूरी भरपूर कोशिश की है और मेहनत की है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, मेहनत आपकी पूरी थी, जी तोड़ मेहनत होती है ना, वो थी, है ना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं, है ना, क्लैरिटी की कमी थी। आपने जैसे अभी, कहते हैं ना, आपने सोचा कि मैं ये काम कुछ नया सीख लूँ तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। फिर अगले दिन मन में आइडिया आया कि मैं ये कुछ नया सीख लूँ तो इस पे काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ कमी थी, क्लैरिटी की, है ना। क्योंकि हीलिंग ना हो पाने के कारण आपके अंदर, कहते हैं ना, दो थॉट्स चलते थे। मैंने बताया ना अभी जो मैसेज आया कि यहाँ पर दो थॉट्स हैं, बर्डन, पास्ट का बर्डन और पॉलिटिक्स। कि आप जो अपनी अंदर की जो इनर, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल में जो आपकी पावर है ना, मतलब आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्लानिंग ठीक है, आपने सीखा भी अच्छा है, आपने अब तक जो भरपूर मेहनत की है ग्राउंडिंग लेवल पे रह के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि हम बिना किसी लालच के, बिना किसी हम कुछ भी अपेक्षा के, है ना, किसी उम्मीद के, आपने बिल्कुल निस्वार्थ होकर जो मेहनत की है ना, तो उसका जो है ना अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब आपको जो है ना उस चीज़ में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, कहता है इसमें जो आपने मेहनत की है ना, उस पे जो आपको समटाइम ऐसा होता होगा कि बर्डन फील होता होगा कि मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ लेकिन उसका मुझे मेहनत नहीं दिख रही, मतलब वो मुझे सामने एग्जीक्यूशन में, मतलब उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, है ना। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि आपने मेहनत की है और बहुत अच्छे से की है ना। लेकिन अब आपको क्या सीखना है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स अब आपको वो जो भी चीज़ें हैं, कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन, आपने प्लानिंग सही की, मेहनत सही की, आपको, मतलब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में कहीं आपके कोई कमी रही हो, है ना। मतलब आउटर वर्ल्ड की बात करें, ओके है, यहाँ की बात करें, बिल्कुल ठीक है, कमी फिर भी कहाँ आ रही है ना। कमी थी आपके ग्राउंडिंग में। ग्राउंडिंग क्या मतलब कि पास्ट लाइफ के जो बर्डन्स थे, है ना, पास्ट लाइफ के जो भी ट्रॉमा थे, बर्डन थे, आपने उनको साथ में कैरी किया। यहाँ क्या कहता है, बर्डन और पॉलिटिक्स, मतलब लोगों ने जो भी आपके साथ धोखे किए, लोगों ने जो भी आपको, कहते ना, चीट किया, उस चीज़ का जो एक बर्डन था वो आपने साथ में कैरी किया, आपको वो छोड़ना था। तभी दोनों कार्ड आए ना ग्राउंडिंग के, है ना, क्योंकि ग्राउंडिंग की कमी है। यहाँ भी क्या कहते हैं, थोड़ा सी नेगेटिविटी जो आपके अंदर रही वो कहाँ आ रही थी, कहते ना, आपने इतनी मेहनत करने के बाद ये सोचा कि कहाँ कमी है, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, वही थी। यहाँ भी क्या कहता है, बर्डन, कि आप जो है ना, यहाँ भी बर्डन का कार्ड है, यहाँ भी बर्डन का कार्ड है। छोड़ना क्या है, बर्डन, है ना। पहचानना क्या है, अपने आप को। तभी पॉलिटिक्स का कार्ड है कि एक्चुअल में आप क्या हैं।
आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी रियल जो आपकी कहते हैं ना, आपका रियल जो पोटेंशियल है, जो आपकी रियल वर्थ है, वो पहचाननी है आपको। यहाँ कहते हैं कि कहते हैं ना, आप नई, अब जो जैसा कि मैंने यहाँ मैसेज दिया कि नई आपने सोचा सही, प्लानिंग सही की है ना, बस एग्जीक्यूशन में आपको जो रिजल्ट नहीं मिला ना, उस पे क्या है, अब आपको क्लैरिटी आने वाली है। क्लैरिटी क्या कि रिजल्ट कहाँ रुक रहे थे, सक्सेस कहाँ पर नहीं मिली, मुझे मिली, क्यों नहीं मिली। क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पर कहते हैं ना, गाइडेंस भी दी जा रही है। ये क्या कहता है, इंट्यूशन का जागना, गाइडेंस है ना, क्लैरिटी। आपका जो कहता है ना इस टाइम पर, ये सबसे पहला कार्ड क्या कहता था, अवेकनिंग, बैलेंस। मतलब इस दौरान जो आपकी अवेकनिंग हुई है, जो आपने अपने आप को वक्त दिया है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि ग्राउंडिंग लेवल पर जब आज जाकर आप काम करते हैं, मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कि दूसरों से कोई ऐसा, मतलब आपने कभी ये नहीं रखा कि दूसरों से मतलब जलना, या फिर दूसरों से ये करना कि मैं उसको नीचे कर दूँ और खुद आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, एक प्योर कहते हैं ना, प्योर की मतलब प्योरिटी के साथ जो आपने अपना काम किया है ना, अब आपको जो है ना उस चीज़ पर, इसीलिए कहते हैं ना आपकी जो यहाँ पर जो हमारा पहला ही मैसेज, पूरी रीडिंग का जो मैसेज था वो यही था कि अब आपकी जो अवेकनिंग हुई है, जो आप बैलेंस में आए हैं, कहते हैं ना ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आती। ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, जो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये जो गाइडेंस है ना, हीलिंग हर किसी को नहीं मिलती, उन्हीं को मिलती है जो प्योर होते हैं। कहते हैं ना अवेकनिंग के प्रोसेस पे वही कहते हैं ना भगवान उन्हीं को डालते हैं जो अंदर से प्योर होते हैं। अपना भला चाहना बुरा नहीं है ना, अपना भला हर कोई चाहता है और करना भी चाहिए। कहते हैं धरती पे आए हैं, अगर आप अपने आप को ही निगलेक्ट कर देंगे तो फ़ायदा क्या। यहाँ हम आते हैं अपनी कुछ कर्मा को बैलेंस करने, कुछ नया सीखने, है ना। तो हमें अपने आप को नहीं भूलना, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपने अपने आप पर पूरा ध्यान दिया, तभी आपके साथ ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ये घट है, एक रियलिटी है जो आपको एक ही लाइफ में दूसरा मौका मिला। अभी पास्ट रीडिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ये मैसेज था कि एक ही लाइफ में किसी को दो मौके मिलना लकी पर्सन होते हैं, है ना। यहाँ क्या कहता है, पास्ट लाइफ कि आप जो है ना, यहाँ पे क्या कहता है, सिक्सोफीनिया, है ना। ये क्या कहता है कि आप पास्ट लाइफ के कुछ बर्डन्स लगा लो, या फिर मतलब आपने करा सब कुछ सही, लेकिन कुछ अवेयरनेस नहीं थी, जिसके कारण आपने ना बस एक जो ग्राउंडिंग की कमी थी ना, वो शायद आपको कहते ना प्रोसेस नहीं मालूम था, या फिर आपको किसी ने बताया नहीं। तो वो ना होने के कारण आपने जो पास्ट ट्रोमास थे ना, उनको भी कैरी किया, है ना। यहाँ पर क्या कहता है, आप दो चीज़ों को कैरी करते आ रहे थे, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर सक्सेस के रुकने का कारण भी वही था कि सक्सेस के लिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन छोड़ना क्या है। वो कहते हैं जब हम एक यात्रा पे होते हैं ना, तो यात्रा का आनंद तभी ले पाते हैं जब हमारे पास है ना जो बैगेज होते हैं ना, मतलब एक बैग्स जो होते हैं, हम अपना सामान जितना कम कैरी करते हैं उतना ही हम यात्रा का आनंद ले पाते हैं। यहाँ भी हम एक यात्रा पर ही हैं, है ना। यात्रा क्या कहती है कि अपने बैगेजेस को कम करो, जितना कम करोगे उतना हल्का रहोगे, उतना बढ़ोगे, है ना। यहाँ वही है पास्ट लाइफ बर्डन्स, ठीक है ना। आपको क्या छोड़ना है, पास्ट लाइफ के बर्डन्स। आपको कभी कभी फील होता होगा अंदर से, क्योंकि ये क्या कहता है कि आपने ग्राउंडिंग लेवल पे किया जो भी किया, लेकिन आपको कहाँ
वो चीज़ें जो रुकावट का काम कर रही थी, जो ब्लॉकेजेस का काम कर रही थी, वो थे ये पास्ट बर्डन्स और पॉलिटिक्स, है ना। कि आप वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में आप क्या हैं। आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बाहर ज़्यादा रहा, है ना। आपको लगता था कि सक्सेस आउटर वर्ल्ड में सक्सेस होती है, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, इनर जो आपके इनर होता है ना, वही आउटर होता है। आउटर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, चीज़ें अंदर घटित होती हैं, है ना। अंदर क्या चल रहा था? बाहर आप कोशिश कर रहे थे सक्सेस के लिए, लेकिन वो आपके पहले अंदर घटती है। अंदर तो बर्डन थे पास्ट के, उनको रिलीज़ करना था। वो शायद आपको बताया नहीं किसी ने, लेकिन अभी गाइडेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है आपको, या फिर आ चुकी है, जो आपको अंदर से गाइडेंस हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना, आप एक अवेयर सोल है ना। आपकी जो अवेयरनेस है वो ही आपको गाइड कर रही है। कहते हैं जब आपकी सोल प्योर होती है ना, तो प्योर सोल जो होती है ना, वो आपको गाइड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ गाइडेंस तो आपको मिल रही है और क्लैरिटी भी आ रही है। कहीं ना कहीं आपने कहीं से सुना या कहीं पढ़ा, या फिर आपको अंदर से इस चीज़ की मतलब अवेयरनेस है। आपको अंदर से गाइड हो रहा है कि आपको क्या करना है। ग्राउंडिंग करते ही आपको क्लियर सब कुछ दिखने लगेगा कि आपको क्या करना है, किस वे में जाना है ना। अब आपको काम कहाँ करना है, क्या सीखना है। ये कार्ड एक ये भी मैसेज देता है कि आपको क्या सीखना चाहिए, है ना। अवेकनिंग, प्लानिंग, क्या सीखना है, और फिर क्या आएगा उसके बाद? क्लैरिटी। आपको क्या सीखना है? ग्राउंडिंग करना, जिससे आपकी हीलिंग फास्ट होगी, क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम डाइस से भी कुछ मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं डाइस क्या कहते हैं हमें। अब वो यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें। देखिए, प्रेजेंट में क्या है? 6 नंबर, है ना। प्रेजेंट में कहता है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, ठीक है ना। आप दूसरों के मतलब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और मतलब इतना कुछ करते करते है ना, आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना। हीलिंग का भी वही साइन है ना, कि आप सेल्फ लव करें। कहाँ आया कार्ड के ऊपर? इंटीग्रिटी, बैलेंस कीजिए। परिवार और जिम्मेदारियां और दूसरे दायित्वों को निभाते हुए भी आपको अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है। तभी आया ना हीलिंग का बैलेंस के ऊपर, है ना। आपको अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है। फिर आते हैं पास्ट में। पास्ट में देखिए बर्डन के ऊपर आया है। पास्ट में क्या था? आप स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन कहाँ दिक्कत आई? बर्डन था, है ना। आप इस बर्डन को छोड़ते हैं, आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। पास्ट में भी आप यही चाहते थे कि आप स्टेबल हों, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हो, है ना। लेकिन कहाँ पर कितने ब्लॉकेजेस कहाँ थे?
बर्डन था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, आउटकम स्टेबिलिटी, जो आप चाहते थे पास्ट में। और अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है, सेल्फ लव, हीलिंग, ग्राउंडिंग, बर्डन को रिमूव करना है, रिलीज़ करना है। तो आप फ्यूचर में क्या पाएंगे, स्टेबिलिटी, है ना। लेकिन आप हीलिंग से देखिए, आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट कितनी दूर है ना। क्योंकि आप हीलिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जो एक महत्व है उसको अलाउ करेंगे तभी तो। हीलिंग को जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आपका पास्ट और फ्यूचर कैसे बनेगा। पास्ट में जो आप चाहते थे और फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है ना, वो कैसे मिलेगा। इसे अलाउ कीजिए, हीलिंग को अलाउ कीजिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, उसके साथ अपने आप को भी निगलेक्ट मत कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी समझिए, क्योंकि आप भी, आपकी ज़िम्मेदारी, सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी आप है ना। आपने सुना होगा, बोलते हैं ना, पहला धर्म निरोगी काया, है ना। सबसे पहला जो आपका कर्म है, आपका धर्म है, वो क्या कहता है, आपका खुद के प्रति आचरण। तो इस हीलिंग को अलाउ कीजिए और अपने जो भी आपके गोल्स थे और जो आप अचीव करने वाले हैं उसको, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। टोटल हमारे पास रीडिंग में भी यही मतलब वो थे मैसेजेस, और इसी मैसेजेस को हमारे डाइस ने भी क्लैरिफाई किया कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, उसको अलाउ कीजिए। अभी तक आपने हीलिंग को अलाउ नहीं किया, है ना। क्योंकि देखो, हीलिंग के साथ ही खड़ा है ना बर्डन का, कि आप अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आउटर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कि मैं सब कर लूँ, मतलब ये कर लूँ ये ठीक हो जाएगा, ये कर लूँ ये ठीक हो जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप संभालने में ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि आपको आपका जो कोर मैसेज, जो बॉटम, जो आपकी जो सोल है, जो आपका रूट कोज है, वो क्या कह रहा है, बर्डन को छोड़ना है, ठीक है ना। और सेल्फ लव को अलाउ करना है, हीलिंग को अलाउ कीजिए। जब आप ये इंटरनल हीलिंग को अलाउ करेंगे, आउटर में आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर हैं, जो भी आप चाहते हैं, स्टेबिलिटी है ना, जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको अचीवमेंट, मतलब जैसे ही ये पास आएगा ये अचीव करने लगेंगे आप। ओके, तो आज ही ग्राउंडिंग शुरू कीजिए। ओके, अगर आप इस रीडिंग से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहते हैं, या फिर इस रीडिंग में और भी डीपली अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ग्राउंडिंग से रिलेटेड अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड और कोई मैसेज चाहिए, है ना, तो आप वो भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। बट हाँ, ये पेड है, फ्री नहीं है। और चलिए अब बढ़ते हैं क्लोज़र की तरफ और अपनी रीडिंग को आज यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। जिनसे भी ये मैसेजेस मतलब रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि ये मैसेजेस आपकी लाइफ में आपको क्या क्लैरिटी मैसेजेस से मिली। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। शायद और किसी को भी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनके भी लाइफ में शायद ये क्या शायद नहीं, कहते ना, हो सकता है ये उनकी भी लाइफ में एक कहते ना सक्सेस की या फिर की के रूप में काम आए, है ना।
थैंक यू। ये रीडिंग को आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।